प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से मीरा को पढ़ रहे हैं। कृष्ण के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो दाम्पत्य भाव से जुड़ी हुई है। कृष्ण से मिलन की जो उनकी अभिलाषा है, उत्कंठा है, उसको हमने पिछले पदों में देखा है। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। पद संख्या 16 में वो क्या कहती है कि तनक हरि चित वो जी मारियो, हम चितवत नाही दिल के बढ़त कठोर। मेरे आशा चितवन तुम और न दूजी ठोर, तुम हमको कबहू मिलोगे हम सो लाख कठोर। ऊ बिठाड़े अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देशो प्राण अकोर। अपने मन की व्यथा का वह उद्घाटन कर रही है। मीरा कहती है कि है श्री कृष्ण, तनिक आप में ध्यान तो दीजिए, मेरी तरफ आप देखिए तो सही। हे हरि चित्त वो जी, मेरी तरफ ध्यान तो दीजिए, दृष्टि तो डालिए मेरी तरफ। हम तो चितवत, हम चितवत ना है, हम तो आपका केवल ध्यान करते रहते हैं, लेकिन आप मेरी ओर ध्यान नहीं देते हो। दिल के बड़े कठोर लगते हो। इससे लगता है कि आप दिल के कठोर हो गए हो कि हम तो आपसे प्रेम करते हो और आपकी दृष्टि हमारे ऊपर आती ही नहीं है। तो थोड़ा तो हमारी तरफ विचार तो कर लीजिए दृष्टि डालकर। मेरे आशा चितवनी तुम और न दूजी ठोर। और मेरी समस्त आशाओं के स्रोत आप हो। मेरी आशा केवल आपका ध्यान करने में हो और दूसरा कोई मेरे पास उपाय नहीं है। और मैं सिर्फ उसके लिए ही आपकी आराधना कर रही हूँ कि एक न एक दिन आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी। मेरे लिए कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। तुम हमको कब हो मिलोगे हम सो लाख कठोर। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम आकर मुझसे कब मिलोगे। मैं लाख लाख आपसे विनती करती हूँ कि आप इतने कठोर ना बनो। हम सो लाख कठोर, हमारे से आप इतने कठोर क्यों होते जा रहे हैं? आप मुझसे कब मिलेंगे, मुझे इस बात का इंतज़ार है। इसीलिए मैं ऊबी ठाड़ी अरज करत हूँ। मैं खड़ी हुई आपसे इंतज़ार करने के लिए खड़ी हुई हूँ और आपसे विनती कर रही हूँ। अरज और विनती करते करते सुबह हो गई है, भोर हो गई है, और ऐसी स्थिति में भी आप मुझे अभी तक मिले नहीं हो, मेरी तरफ आपने देखा तक नहीं है। लेकिन मीरा जानती है कि मेरे प्रभु अविनाशी पुरुष हैं, और यदि उनके लिए मुझे अपने प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो इस पद में आप देख रहे हैं कि मीरा की जो अभिलाषा है मिलन की, वो कितने व्याकुल रूप में हुई है। समर्पण के भाव के साथ वह अपनी बातों को प्रकट कर रही है। राजस्थानी शब्दावली और भक्ति रस और उसके साथ सीधी सपाट शब्दों के माध्यम से उन्होंने जो अपनी बात कही वो प्रसाद गुण संपन्न है। और कुल मिलाकर के इस पद में भी उन्होंने अपने मन की बात को इसी तरह से प्रकट किया है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगला पद भी ठीक उसी प्रकार का है, जहाँ वह उनका गुणगान करती है, उनके महात्म्य का वर्णन करती है कि आप किस तरह से मेरे प्रभु हैं। कि पिया तेरे नाम लुहानी हो, पिया तेरे नाम लुहानी हो। नाम लेन तीरथ सुण्या, जैसे पाहण पानी हो। पिया तेरे नाम लुहानी हो। सुकिरत कोई न कियो, बहु करम कुमाणी हो। गणिका कीर पढ़ावता, बेखुंड बसानी हो। पिया तेरे नाम लुहानी हो। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं तो हे प्रिय तुम्हारे नाम के प्रति ही आकर्षित हो गई हूँ। तुम्हारा नाम ही इतना महत्वपूर्ण है कि उनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसका कारण क्या है कि नाम लेन तीरथ सुण्या। मैंने सुना है कि आपके नाम लेने मात्र से लोगों को तैर गए, संसार रूपी सागर से पार हो गए, उनका कल्याण हो गया। जैसे पाहन हानि हो, जैसे कोई पत्थर पर राम का नाम लिख देने मात्र से पानी में तैरने लग गए। तो पत्थर भी पानी हो गया, यानी पत्थर पानी भी तैरने लग गया तुम्हारा नाम सुन सुन करके। तो मैं तो उस नाम पर मोहित हो गई हूँ। ये भी मैं जानती हूँ कि सुकिरत कोई न कियो, बहु कर्म कुमाणी हो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम करने वाला, सुकीर्ति करने वाला, कोई महत्वपूर्ण पुण्य और पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, ऐसे व्यक्ति ही नहीं जिसने बहुत सारे ऐसे गलत कर्म किए, संसार में सिर्फ पाप कर्म किया और उसे कोई मान्यता नहीं थी, कुमानी थे, बुरे काम ही किए। ऐसे व्यक्तियों का भी उन्होंने जब आपका नाम लिया
तो क्या हो गया, आपने उनका उद्धार कर दिया। जैसे उदाहरण दे रही वो कि घड़ी का कीर पड़ा था, जो घड़ी का जो वेश्या थी उसने कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन जब वो अपने तोते को राम राम पढ़ाती थी तो उसे भी आपने कहाँ दे दिया स्थान, बैकुंठ बसा दिया आपने। ऐसी गणिका को जो तोते को राम का नाम पढ़ाती थी उसे आपने बैकुंठ का वास करा दिया। और इसी प्रकार अरद नाम लियो वाको अवध घटानी हो, और जिसने उस ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया और उसने केवल आपका आधा नाम ही लिया और आपने उसके आवागमन की दुखपूर्ण अवधि को घटा करके कम कर दिया। यानी जब वो गजराज डूब रहा था पानी में, उस ग्राह उसको खींच रहा था, तब उसने हरि को कमल भेंट करके कहा कि मुझे बचाओ, तो तुमने आपने आधा नाम लिया, तो उसके बाद आपने उस ग्राह का नाश करके उस गजराज के आपने जीवन बचाया। तो इस तरह से उसके जीवन को आपने बढ़ा दिया। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। गरुड़ छाड़ी हरि धाइया पशुजुण मिटानी हो, अजामेल से उदरे जम त्रास नसानी हो। और आपने वाहन गरुड़ को भी त्याग कर पैदल भाग आए, जब पशु योनि के उस हाथी का उद्धार कर दिया। और गरुड़ छाण हरि धाया पशुजुण, यानी आपने उस गजराज का उद्धार करने के लिए अपने गरुड़ को छोड़ दिया और दौड़ते हुए आए और पशु जो था उसका भी आपने उद्धार किया। इसी प्रकार से अजामेल से उधरे जम त्रास। अजामिल नाम का कसाई था, लेकिन उसके पुत्र का नाम क्या था, नारायण। और जब वह नारायण को बुलाता था तो अनायास ही उसका नाम ले लेते था। आपका नाम ले लेता तो आपने भी उसके यम की त्रास से मुक्त कर दिया। और पुत्र हेत पदवी रही जग सारे जानी हो, और उसका कारण ये था कि मृत्यु शैया पर जब वह लेटा हुआ था तो अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज़ दी और वह आवाज़ में आपका नाम आ गया और उस तरह से आपने उसको पदवी दे करके संसार से वैकुंठवास दे दिया। तो नाम महात्म गुरु दिया प्रतीत पिछाणी हो, मीरा दास रावली अपनी कर जानी हो। इसीलिए मीरा कहती है कि मैं तो क्या पूरा जगत जानता है और आपके महात्म्य के बारे में मेरे को गुरु ने बताया और उस विश्वास को मैंने पहचाना है। यह मीरा आपकी दासी बनी है, आप इसे अपनाएं और इसे अपनी शरण में लें। तो आपके नाम का महात्म्य, भगवान के नाम का महात्म्य मीरा ने अपने अनेक उदाहरणों से दिया है, चाहे वह गणिका हो, चाहे वह गजराज हो, चाहे वह अजामिल हो। इस तरह से मीरा अपना भी उद्धार चाहती है। राजस्थानी शब्दावली, अनुप्रास और भक्ति रस के साथ प्रसाद गुण संपन्न यह पद है। अगला पद देखें आप कि मीरा मगन भई हरि की गुण गाए। मीरा कृष्ण के गुणों में अनुरक्त है। वह संसार की परवाह नहीं करती। वह कहती है कि मीरा तो मगन होकर के हरि के गुण गाने में व्यस्त है। और उस सही समय मीरा की भक्ति को देखने के लिए राणा जी ने सांप का पिटारा भेजा कि जाओ देखो, मीरा को दे दो, ताकि वह संसार से मुक्त हो जाए और देखा जाए कि उसके भगवान कितने हैं। तो जब सांप का पिटारा उन्होंने भेजा और कहा कि यह तुम्हारी तरफ से राणा ने भिजवाया है, तो सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, मीरा के हाथ में दे देना। तो जब नाद होकर के देखने लगी तो शालिग्राम गई पाए। उसने देखा कि वो सांप तो है नहीं, उसके अंदर तो शालिग्राम है, यानी मूर्ति है भगवान की। तो इतना चमत्कार भगवान की कृपा से हो जाता है। तो इसीलिए मीरा तो केवल भक्ति के गुण गा रही है, भगवान की आराधना में डूबी हुई है। उसे संसार क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, संसार उसके साथ क्या अत्याचार कर रहा है उससे भी उसे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से राणा जी क्या करते हैं, उसे जहर का प्याला भेजते हैं। तो जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दिन बनाए, नायद हो जब देखने लगी हो अमर अंचाए। तो जब मीरा कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा कि इसको पी करके वो मर जाएगी, तो जब भगवान की आराधना करके वह नहा धो करके बाहर आई और उसने देखा तो वो तो अमृत का आचमन बन गया, यानी उसको पीने से तो मीरा और अमर हो गई। यानी कोई भी संसार के जो कपट है उस पर प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण थे, प्रभु के कारण। इसी तरह से और उनकी घटनाओं का वो वर्णन करती है कि शूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, यानी शूलों से कांटों से बनी हुई एक सेज बनाई और कहा कि इस पर मीरा को सुला देना। लेकिन जब सांझ भई और मीरा सोने लगी
तो ऐसा लगा कि जैसे फूल बिछे हुए हों। तो कहने का आशय यह है कि कृष्ण तो मीरा के भक्ति में, मीरा तो कृष्ण की भक्ति में लीन है, उसे संसारी घटनाओं का कोई मतलब नहीं है, और जो भी कोई कर रहा है तो प्रभु उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो उसी महात्म्य का वर्णन वह करती है। तो यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण के गुणों को वर्णन करते हुए यहाँ अपने भावों को प्रकट कर रही है। भक्ति रस की व्यंजना करते हुए प्रसाद गुण में कविता यहाँ पर प्रकट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे हम।